आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि नल क्या होता है, नॉट नल कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एसक्यूएल के अंदर ऐसे फंक्शंस जो सिंगल वैल्यू में रिजल्ट जनरेट करते हैं वो एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस किसी भी कॉलम पर अप्लाई करते हैं, किसी भी एक कॉलम पर हम इनको अप्लाई करेंगे और वो उस कॉलम पर क्या करेंगे, एक सिंगल वैल्यू में उसका जो भी रिजल्ट होगा वो एक सिंगल वैल्यू में आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मिनिमम है तो मिनिमम को हम क्या करेंगे, जैसे आपको मिनिमम फीस निकालना है तो मिनिमम फीस निकालने के लिए हम इस मिनिमम फंक्शन को फीस कॉलम पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू आपको निकाल के देगा और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा आपके लिए, मैक्स फंक्शन जो है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, तो ये जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पर अप्लाई करते हैं और वो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मिनिमम है तो मिनिमम देगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम देगा, जो भी उस फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सिंगल वैल्यू में आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला है आपका मिनिमम। मिनिमम फंक्शन न्यूमेरिकल फील्ड पर अप्लाई होगा, इंटीजर या नंबर पर अप्लाई होगा और वो आपको उस पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, मैक्सिम मैक्स जो फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा और इसको भी हम नंबर या इंटीजर पर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, काउंट जो होता है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करके बताता है। इसको किसी भी डेटा टाइप के फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है, किसी भी फील्ड्स में कोई नंबर या इंटीजर का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फील्ड पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये उस फील्ड के मतलब उस टेबल के जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करके बताएगा। जैसे हम क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना चाहते हैं या हम किसी सिटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करना चाहते हैं या किसी टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम वहां पर काउंट मेथड को यूज करेंगे। एवरेज जो होता है वो न्यूमेरिकल फील्ड पर अप्लाई होगा और ये एवरेज निकालने का काम करता है। ठीक है, सम जो होता है ये भी न्यूमेरिकल फील्ड पर अप्लाई होगा और ये टोटल निकालने का काम करता है। जो भी कॉलम हम इसको बताएंगे उस कॉलम का टोटल मतलब सम आपको निकाल के बताएगा। ठीक है, तो वन बाय वन सारे एग्रीगेट फंक्शंस को हम यूज करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए हमारे पास टेबल है, एक बेसिक कमांड चलाते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये जो टेबल है इस टेबल में हम चाहते हैं कि मिनिमम फीस हमको डिस्प्ले करना है कि इस टेबल के जो फीस वाला कॉलम है उसमें मिनिमम अमाउंट क्या है, मतलब मिनिमम फीस क्या है वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम के लिए MIN मिनिमम फंक्शन लिखना है और जिस कॉलम पर अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम या फील्ड का नेम आपको देना है। ध्यान रखिएगा मिनिमम को हमेशा नंबर या इंटीजर पर ही अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड या कॉलम का जो डेटा टाइप है वो नंबर या इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम फीस फ्रॉम स्टूडेंट आपने लिख दिया तो इसकी मिनिमम फीस उसने निकाल के बता दी कि भाई इसकी मिनिमम फीस क्या है, 30,000। ओके, इसी तरीके से अगर आपको मैक्स निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्स और मैक्स के अंदर फीस निकालना है तो मैक्स फीस आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसका एवरेज आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AVG और AVG के साथ में जो भी एवरेज फीस का एवरेज निकालना है उसका एवरेज निकाल के बता देगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज को निकाल सकते हैं। आपको टोटल निकालना है कि टोटल फीस क्या है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम और सम के अंदर हमें कॉलम का नाम लिखना है मतलब फीस लिखेंगे तो टोटल फीस बता देगा कि भाई ये जो सम वाला कॉलम है फीस वाला जो कॉलम है उसकी टोटल अमाउंट क्या है, मतलब उसको टोटल करके आपको बता देगा। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इनको जरूरी नहीं है साथ करना, मैंने एक ही क्वेरी में आपको बता दिया, आप उसको अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग क्वेरीज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम काउंट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे काउंट करना है कि ये जो टेबल है स्टूडेंट टेबल इसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट और काउंट के अंदर आप किसी किसी भी कॉलम का नाम लिख दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें ID लिखना हो या नेम लिखना हो या फादर नेम लिखना हो, कोई भी कॉलम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप ID के अकॉर्डिंग कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं, आप लिखेंगे फ्रॉम
स्टूडेंट लिखेंगे। तो ये कॉलम जो हम यहाँ पर देते हैं ये सिर्फ एक बेस बनाता है किसके लिए, काउंट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए। तो इस कॉलम के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड को काउंट कर देगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी कॉलम का नाम लिखें, आप यहाँ पर कॉलम की जगह एस्ट्रिक का साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रिक का साइन यूज करेंगे तो भी वो रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता देगा, ठीक। तो इस तरीके से हम काउंट फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द एग्रीगेट फंक्शंस, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ग्रुपिंग या ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय होता क्या है और ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज समझ लेते हैं। देखिए एग्रीगेट फंक्शंस में हमने देखा कि ये हमेशा मिनिमम मतलब एक सिंगल वैल्यू ही आपको रिटर्न करते हैं, ये फंक्शंस एक सिंगल वैल्यू में रिजल्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ग्रुपिंग क्या करता है कि मतलब मान के चलो कि हमने यहाँ पर यूज किया कि भाई काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको काउंट करके बता दिए। अब काउंट के साथ में मुझे क्लास भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, क्लास डिस्प्ले करना चाहते हैं। हमने काउंट किया तो उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता दिया। हम क्लास के अकॉर्डिंग काउंट करना चाहते हैं कि हर क्लास के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, समझना जो चीज मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करेंगे तो एग्रीगेट फंक्शंस डायरेक्टली एक सिंगल वैल्यू में आपको रिजल्ट जनरेट करेंगे। अब यदि उस रिजल्ट को किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ मतलब नॉन एग्रीगेट फील्ड के साथ हमें ग्रुपिंग करना है, जैसे कि एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना चाहते हैं, हर क्लास के क्लास वाइज स्टूडेंट को काउंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास वाले फील्ड की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी इस एग्रीगेट फंक्शन के साथ, मतलब काउंट के साथ में हमको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे क्लास और काउंट एस्ट्रिक लिखोगे तो एरर जनरेट करेगा, ठीक है ना। एरर बता दिया, क्लास काउंट फ्रॉम स्टूडेंट नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन, ठीक है। मतलब ये तो ग्रुप फंक्शन है लेकिन क्लास जो है वो ग्रुप फंक्शन नहीं है, नॉन एग्रीगेट फील्ड है। तो जब हम किसी नॉन एग्रीगेट फील्ड को मतलब नॉर्मल फील्ड को एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज करना चाहते हैं तो हमें उस कॉलम को इस फंक्शन के साथ में ग्रुपिंग करनी पड़ती है। क्लियर। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा ग्रुप बाय तभी यूज किया जाता है जब हम अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में नॉर्मल फील्ड या नॉन एग्रीगेट फील्ड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं यहां पर। जैसे कि हमने यहां पर चलाया सिलेक्ट एस्ट्रिक काउंट, मतलब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करना है तो उसने नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करेगा, लेकिन क्लास वाइज काउंट करना है मतलब क्लास को हमें इसके साथ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय और यहाँ पर लिख दिया आपने क्लास को, ठीक है। तो अब ये काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग काउंट कर रहा है, क्लास वाइज। थर्ड क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, सेकंड ए के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, फर्स्ट बी के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। आया समझ में, नहीं आया आपके लिए, ठीक है। ध्यान रखना एग्रीगेट फंक्शंस को जब किसी नॉन एग्रीगेट या कॉमन फील्ड के साथ ग्रुपिंग की जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फंक्शंस जो भी काम करेगा इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी काम करेगा वो इस पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग करेगा, क्लास के अकॉर्डिंग। पहले उसने क्या किया, थर्ड ए के स्टूडेंट को उठाया, ठीक है। तो थर्ड ए क्लास को उठाया, उस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करके डिस्प्ले कर दिया। फिर उसने सेकंड क्लास को उठाया, उस क्लास के स्टूडेंट को काउंट करके डिस्प्ले कर दिया। फिर नेक्स्ट क्लास को उठाया, उस क्लास के स्टूडेंट को काउंट करके डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है दुनिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहां पर निकाला भाई, आपने लिखा यहां पर सिलेक्ट, सॉरी आपने लिखा यहां पर सिलेक्ट मिनिमम और मिनिमम में आपने लिखा फीस फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्या करेगा, इस फीस की मिनिमम फीस को निकाल के बता देगा। अब इसी तरीके से हम क्लास वाइज मिनिमम फीस निकालना चाहते हैं कि हर क्लास की मिनिमम फीस आपको पता चल जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लास वाला जो कॉलम है उसको लेना पड़ेगा। क्लास वाइज हम फीस मिनिमम फीस निकालना चाहते हैं तो क्लास फील्ड को हमको यहाँ पर लिखना है और इस फील्ड की ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। तो हर क्लास की मिनिमम फीस आपको बता देगा कि भैया इस क्लास की मिनिमम फीस क्या है, इस क्लास की मिनिमम फीस क्या है, इस क्लास की मिनिमम फीस क्या है।
क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम किसी भी एग्रीगेट फंक्शंस को नॉर्मल फील्ड के साथ में यूज कर सकते हैं, और जब हम नॉर्मल फील्ड के साथ यूज करेंगे तो हमें उस नॉर्मल फील्ड की इसके साथ में ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इस तरीके से हम ग्रुप बाय को यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड कि भाई ग्रुप बाय क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट रहता है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एसक्यूएल सीख सकें। ठीक है, अगला हम देखते हैं हैविंग। हैविंग का मतलब क्या होता है? देखिए, हैविंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुपिंग के साथ में। ठीक है, हैविंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि वेयर होता है, तो वेयर क्या करता है? किसी भी कमांड पर, किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट पर कंडीशन अप्लाई करने का काम करता है वेयर। क्लियर है ना? ठीक है, वेयर को हम सिलेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, वेयर को हम अपडेट के साथ भी यूज करेंगे, वेयर को हम डिलीट के साथ भी यूज करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन से अप्लाई करना है किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ, मतलब वेयर को यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप हैविंग जो होता है वो भी ग्रुपिंग के साथ में, ग्रुप बाय के साथ में कंडीशन से अप्लाई करने का काम करता है हैविंग। क्लियर? जनरली जहां पर हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, वहां पर वेयर को यूज नहीं किया जाता है, वहां पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हैविंग को यूज किया जाता है। ठीक है, या किसी भी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम कंडीशन से अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर हम हैविंग को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने यहां पर लिखा कि ये पहली वाली क्वेरी लेते हैं, जैसे आपने लिखा सिलेक्ट क्लास और यहाँ पे काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय लगाया क्लास। तो क्या किया उसने? क्लास वाइज स्टूडेंट को डिस्प्ले कर दिया। अब हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि काउंट कर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक से ज्यादा होना चाहिए, वही क्लास का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करे। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है उसको भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर सेकंड क्लास में 3 है उसको भी डिस्प्ले कर रहा है। हम इस कंडीशन पर, इस एसक्यूएल स्टेटमेंट पर कंडीशन लगाना चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें काउंट करने पर नंबर ऑफ क्लास वाइज रिकॉर्ड को काउंट करने पर रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक से ज्यादा हो, मोर देन 1 हो। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पर लिखना है हैविंग। क्लियर? ध्यान रखना। और हैविंग को हमेशा ग्रुप बाय के बाद में यूज किया जाता है, हैविंग को कभी भी ग्रुप बाय से पहले यूज नहीं किया जाएगा, हैविंग को ग्रुप बाय के बाद में यूज करेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैविंग, और हैविंग में आपने लिखा काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेरी को अच्छे से समझना। Having is used to apply the condition with, it is used with the group by, इसको group by के साथ यूज करेंगे, एंड इसके द्वारा हम किसी भी एग्रीगेट फंक्शंस पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मल मेथड फील्ड पर भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेरी में हमने क्या किया? क्लास वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 1 होना चाहिए। क्लियर है ना? ये हमने कंडीशन लगाई। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को अब रिकॉर्ड तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने पर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या किया उसने, 1 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किया, ये 1 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं किया, ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 1 वाला एक ही रिकॉर्ड है उसको उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हैविंग जो होता है ना, उसके द्वारा हम किसी भी तरह की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमेशा ग्रुप बाय के बाद में यूज किया जाता है, इस पर के द्वारा हम किसी भी एग्रीगेट फंक्शंस को कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुपिंग, ग्रुप बाय और हैविंग को एग्रीगेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपडेटिंग। सिलेक्ट वाला काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई, ध्यान रखिए ना। ठीक है ना, ये सिलेक्ट वाला, जिससे इससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम ऑपरेटर्स हैं, मैक्सिमम क्लॉज हैं, मैक्सिमम कंडीशंस हैं, वो हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। मेरी कोशिश यही रही है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इजी टू इजी एग्जांपल्स के द्वारा उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई है, या आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि एटलीस्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है या आपके कोई डाउट्स हैं। ठीक है,